फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मुझे आई होप आप अच्छे होंगे और इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि बुक्स एंड ऑथर्स को कैसे याद करें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमारे पास लिस्ट आ गई है बुक्स एंड उनके ऑथर्स की, उनके लेखक की। तो हम याद करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी बुक्स है उसका नाम है मदर टेरेसा। अब होगा क्या कि उसकी जो राइटर्स हैं, लेखक हैं, जो ऑथर्स हैं, उनका नाम है नवीन चावला। तो हम क्या याद करेंगे? मदर टेरेसा और जूही चावला दोनों बहने बहने हैं। मन में कल्पना कीजिए कि मदर टेरेसा और जूही चावला दोनों बहने बहने हैं। हम इसमें लिंकिंग सिस्टम का यूज करेंगे। ठीक है, लिंकिंग सिस्टम का यूज करेंगे। तो हमने क्या याद किया कि मदर टेरेसा और नवीन चावला, मदर टेरेसा नवीन चावला, मदर टेरेसा और जूही चावला दोनों बहने बहने हैं। जूही चावला नवीन चावला, जूही चावला नवीन चावला, जूही चावला नवीन चावला, ऐसे आपको कुछ थोड़ी देर तक रटना है, मन में कल्पना करनी है। जब आप अच्छी मन में कल्पना कर लेंगे तो आपको ये 2-3 बार नहीं अच्छा आसानी से याद हो जाती है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारी बुक है उसका नाम है रावण वध। ठीक है दोस्तों, रावण वध आग की भट्टी। रावण का वध करके उसे आग की भट्टी में डाल दिया गया। ठीक है दोस्तों, उसके राइटर्स कौन है? आग की भट्टी के रावण वध, आग की भट्टी, रावण का वध करके उसे आग की भट्टी में डाल दिया गया। असीका, असीका, अमीर और खुश, उसके ऑथर्स कौन है? अमीर और खुश। उसके राइटर्स कौन है? अमीर और खुश। तो लड़कियों से आस्की सिर्फ अमीर लोग ही खुशी से कर सकते हैं। लड़कियों से आस्की सिर्फ अमीर लोग ही खुशी से कर सकते हैं। लड़कियों से आस्की, आस्की से याद आएगा आपको असीका। असीका सिर्फ अमीर लोग ही खुशी से कर सकते हैं। अमीर लोग, अमीर लोग खुशी से, अमीर और खुश सी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा आता है श्रृंगार दर्पण। श्रृंगार दर्पण पद सुंदर। तो हम कैसे करेंगे? श्रृंगार करके जब आप दर्पण में देखते हो तो परम सुंदर लगते हो। श्रृंगार दर्पण करके जब आप दर्पण में देखते हो तो परम सुंदर लगते हो। मन में कल्पना कीजिए कि श्रृंगार करके जब आप दर्पण में देखते हो, श्रृंगार करके जब आप दर्पण में देखते हो, श्रृंगार करके जब आप दर्पण में देखते हो तो आप क्या लगते हो? परम सुंदर लगते हो। परम सुंदर से पद सुंदर याद आएगा। क्या याद आएगा? पद सुंदर, पद सुंदर, पद सुंदर, परम सुंदर, पद सुंदर, परम सुंदर, पद सुंदर, परम सुंदर। श्रृंगार करके आप जब दर्पण में देखते हो तो आप परम सुंदर लगते हो। ठीक है दोस्तों, नंबर 5 प्रेम वाटिका रस खान। प्रेम वाटिका के रस जो ऑथर्स हैं, लेखक हैं, वो कौन है? रस खान है। तो इसी तरह हम इसको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे कि प्रेम बांटो उसमें बहुत रस खाने को मिलता है। प्रेम बांटो उसमें बहुत रस खाने को मिलता है। प्रेम वाटिका से हमें याद आएगा प्रेम बांटो। प्रेम बांटो उसे क्या याद आएगा? मुझे प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका याद आएगी। उसमें रस खाने को मिलता है। तो प्रेम वाटिका के जो जो लेखक है वो कौन है? रस खान है। कौन है? रस खान है। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रस खान है। ठीक है दोस्तों, अब नंबर आते हैं 6 पर। चरित्रहीन शरत चंद्र। चरित्रहीन वाले लोग शर्त बहुत लगाते हैं। शरत चंद्र हमें कैसे याद आएंगे? शरत, शरत से याद आएंगे शरत चंद्र। शरत से क्या याद आएंगे? शरत चंद्र। शरत से क्या याद आएंगे? शरत चंद्र। ये आपको 2-3 बार वीडियो आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा। उसके बाद जब आप इस सिस्टम को समझ जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से आसान लगने लगेगा ये सारी चीजें। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल मान लीजिए चरित्रहीन एक बुक है और उसके लेखक है शरत चंद्र। तो हम क्या करेंगे? चरित्रहीन वाले लोग शर्त बहुत लगाते हैं। क्या करते हैं? शर्त बहुत लगाते हैं। तो हमें याद हो गया कि चरित्रहीन वाले लोग क्या करते हैं? शर्त बहुत लगाते हैं। शर्त से याद आएगा शरत चंद्र। ठीक है दोस्तों, नंबर 7 पे हरिजन। ये इसके लेखक हैं महात्मा गांधी जी। अब हम क्या करेंगे? इसको इसको मेमोराइज करेंगे कि हरिजन लोग होते हैं ना, वो महात्मा गांधी जी की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? महात्मा गांधी जी की पूजा करते हैं। अब मन में कल्पना कीजिए कि जो हरिजन लोग होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं? महात्मा गांधी जी की पूजा करते हैं। हरिजन लोग महात्मा गांधी जी की पूजा करते हैं, महात्मा गांधी जी की ज्यादा पूजा करते हैं। तो अब याद आएगा, अब आपसे कोई पूछेगा कि हरिजन के लेखक कौन है, तो आपको याद आएगा कि हरिजन लोग महात्मा गांधी जी की ज्यादा पूजा करते हैं। इसका मतलब है महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, नंबर आता है 8 हनीमून, जेम्स पीटरसन। हनीमून बुक के लेखक हैं जेम्स पीटरसन। तो हम ऐसे याद करेंगे, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हनीमून मनाने जा रहे हैं थे। आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हनीमून मनाने जा रहे थे तो लोगों ने आपको जमकर पीटा। जेम्स पीटरसन से आपको याद आएगा, जमकर पीटा से आपको क्या याद आएगा? जेम्स पीटरसन। जेम्स पीटरसन जमकर पीटा, जेम्स पीटरसन जमकर पीटा, जेम्स पीटरसन जमकर पीटा। जो ऑथर के जो भी लिंकिंग सिस्टम से मैंने जो जोड़ा है, इसका जो बनाया है, इससे जमकर पीटा।
तो इसको आपको ज़रूर याद कर लेना है 2-3 बार। आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहाँ जा रहे हैं? हनीमून मनाने के लिए जा रहे थे। तो आपको क्या किया कि लोगों ने रास्ते में बहुत आपको पीटा। मतलब बहुत लोग आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा पीटा। दे दनादन आपकी बैंड बजा दी, बहुत पीटा आप लोगों को। तो आपको याद आएगा कि जैसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हनीमून मनाने जा रहा था, तो लोगों ने यार मुझे कुछ पीटा, यानी जमकर पीटा, मतलब जेम्स पीटरसन, जेम्स पीटरसन, जेम्स पीटरसन, जेम्स पीटरसन, ऐसे आपको याद करना है। नंबर 9, हाफ गर्लफ्रेंड, चेतन भगत। आप ये याद कर लीजिए कि हाफ जो गर्लफ्रेंड होती है ना, चैत के महीने में भगानी चाहिए। मतलब जो गर्लफ्रेंड होती है उसको कब भगाना चाहिए? चैत के महीने में भगाना चाहिए। चैत से क्या याद आएगा? चेतन भगत याद आएगा। क्या याद आएगा? चेतन भगत। ठीक है दोस्तों, इसी तरह 10 नंबर पे देखते हैं, हार्ट ऑफ इंडिया, मार्क तुली। अब इसको कैसे याद करेंगे? मेरा जो हार्ट है, हार्ट इंडिया जाने को तैयार, इंडिया जाने को कर रहा है, मेरा हार्ट इंडिया जाने को कर रहा है, मेरे को तू ले चल, मेरे को तू ले चल से क्या याद आएगा? मार्क तुली, मेरे को तू, मार्क तुली, मेरे को तू ले चल, मेरे को तू ले चल। मेरा जो दिल है, हार्ट है, वो इंडिया जाने को कर रहा है। कहां पर जाने को कर रहा है? इंडिया जाने को कर रहा है, तो मेरे को ले चल। ठीक है, आपका दोस्त ने बोला कि मेरा हार्ट है जो इंडिया जाने को कर रहा है, मुझे तो ले चल। ठीक है दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 11 नंबर पे, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, गीता और अंजलि रविंद्रनाथ के साथ भाग रही हैं। अच्छा है, इसको अच्छे से या ये मस्त है दोस्तों। गीता और अंजलि रविंद्रनाथ के साथ भाग रही हैं, मन में सोचिए, गीता और अंजलि रविंद्रनाथ के साथ भाग रही हैं। अब आपको याद आएगा गीता और अंजलि, गीतांजलि से याद आएगा आपको गीतांजलि, और रविंद्रनाथ टैगोर के साथ भाग रही हैं, तो आपको याद हो गया गीता और अंजलि रविंद्रनाथ के साथ भाग रही हैं। ओके, नंबर 12, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मिठाई खाकर बंकिम चंद्र की चटाई लेकर भाग गया। आनंद मिठाई खाकर, आनंद मिठाई से आपको आनंद मठ याद आएगा। आनंद मठ, आनंद मठ, आनंद मिठाई, आनंद मठ, आनंद मिठाई खाकर क्या हो गया? बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र की जो चटाई लेकर भाग गया। चटाई, बंकिम चंद्र की चटाई से क्या याद आएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी याद आएगा। बंकिम चंद्र की चटाई लेकर भाग गया, मतलब उसने मिठाई खाई और आनंद की जो मिठाई खाई और वो चटाई लेकर भाग गया, किसकी? बंकिम चंद्र चटर्जी की। ठीक है दोस्तों, अमृत और विष, अमृतलाल नागर। अमृत और विष के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर। तो अमृत और विष पीकर भगवान शिवलाल नगरी में डांस कर रहे हैं। अमृत और विष पीकर, अमृत और विष पीकर भगवान शिवलाल नगरी में डांस कर रहे हैं। अब होगा शिवलाल से क्या आ जाएगा? अमृत। अमृत तो पहले, अमृत दोनों में है, बुक में भी है और उसके लेखक में भी है। तो अमृत से आपको याद आएगा अमृत, और शिवलाल से याद आएगा अमृतलाल नागर, नागरी से याद आएगा नागर। तो अमृत विष पीकर भगवान शिवलाल क्या कर रहे हैं? नगरी में डांस कर रहे हैं। भगवान शिव नगरी में डांस कर रहे हैं अमृत और विष पीकर। अमृत और विष दोनों साथ में पी ली उन्होंने, और वो क्या कर रहे हैं? शिवलाल नगरी में डांस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं 14, एग्जाम वॉरियर्स, नरेंद्र मोदी इसके लेखक हैं। तो हम क्या करेंगे कि योद्धाओं की परीक्षाओं में, एग्जाम वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धा, वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धा, योद्धाओं की परीक्षा में, एग्जाम का मतलब परीक्षा होती है, योद्धाओं की परीक्षा में नरेंद्र मोदी ने महाविजय पाई। अब इसको कैसे याद करेंगे? एग्जाम वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धाओं की परीक्षा, एग्जाम्स वॉरियर्स में नरेंद्र मोदी ने महाविजय पाई। कैसे याद करेंगे? योद्धाओं की परीक्षा में नरेंद्र मोदी ने महाविजय पाई। ठीक है, नंबर 15 पाते जीत आपकी, शिवखेड़ा। ओके दोस्तों, ये आपको याद करना है। डायनोमिक मेमोरी मेथड्स, विश्व स्वरूप चौधरी, ये आप अपने तरीके से बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, मृच्छ कटिकम। इसको कैसे याद करेंगे? मृच्छ कटिकम, मृच्छ कटिकम का मतलब होता है मूछों को, मिट्टी के खिलौने होता है, इसका मतलब होता है मिट्टी के खिलौने, सिर्फ शूद्रक लोगों के लिए मिलते हैं। इसके लेखक कौन है? शूद्रक हैं। मृच्छ कटकम के लेखक हैं शूद्रक। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? इसको दो तरीके से याद कर सकते हैं। मिट्टी के खिलौने जो होते हैं ना, उनको सिर्फ शूद्रक लोगों के लिए होते हैं। मिट्टी के खिलौने शूद्रक लोगों के लिए होते हैं। या इसको ऐसे करके याद करेंगे, मूछों को कटवा लूंगा अगर मेरी अदरक वाली चाय आपको अच्छी नहीं लगी। मूछों को कटवा लूंगा, मूछों को से याद आएगा मृच्छ कटिकम, और कटवा लूंगा से करंट कट के याद आएगा अगर मेरी अदरक वाली, अदरक से शूद्रक याद आएगा, अदरक वाली चाय आपको अच्छी नहीं लगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अष्टाध्यायी पाणिनि। इसको कैसे याद करेंगे? मेरे गांव में पानी की कमी के कारण, मेरे गांव में पानी की कमी के कारण सभी लोग कष्टाध्यायी जीवन जी रहे हैं। कैसा जीवन जी रहे हैं? कष्टदायी जीवन जी रहे हैं।
पाणनी के कारण, पानी की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण से आपको क्या याद आएगा, पाणनी याद आएगा। पानी की कमी के कारण मतलब पाणनी की कमी के कारण लोग क्या कर रहे हैं, कष्टदायी जीवन जी रहे हैं। कष्टदायी से आपको याद आएगा अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पाणनी। ठीक है, देखो बुद्ध चरित्र अश्वघोष, बुद्ध चरित्र को कैसे याद करेंगे, बुद्ध चरित्र मतलब अश्वघोष, युद्ध में जाने वाले घोड़े बुद्धिमान होते हैं। देखो अश्वघोष का मतलब होता है, अश्व मतलब घोड़ा होता है, अश्वघोष मतलब घोड़ा। ठीक है, तो युद्ध में जाने वाले घोड़े बुद्धिमान होते हैं। बुद्ध चरित्र, बुद्ध युद्ध से आएगा बुद्ध चरित्र, घोड़े अश्व से याद आएगा घोड़े बुद्धिमान होते हैं। कैसे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। नाट्य शास्त्रमान भरत मुनि, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, भरत मुनि। तो भरत के मुनि नाटक नहीं करते, भारत के मुनि नाटक नहीं करते, शस्त्र भी उठा सकते हैं। जो भारत है, जो इंडिया है, भारत के जो मुनि होते हैं ना, वो नाटक नहीं करते, वह शस्त्र भी उठा सकते हैं। ये ठीक है। नेक्स्ट, देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त, देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त। देवी तो सुंदर है चंद्रमा की तरह, दोस्तों देवी तो सुंदर है चंद्रमा की तरह, लेकिन उनके विशाल दांतों की वजह से कोई उनसे शादी करना नहीं चाहता। विशाल से याद आएगा आपको विशाख, विशाख दांतों की वजह से उन्हें से कोई शादी नहीं करना चाहता। इसलिए इसको ऐसे याद करिए कि देवी तो सुंदर है चंद्रमा की तरह, देवी तो सुंदर है चंद्रमा की तरह, लेकिन उनके विशाल दांतों की वजह से उनसे कोई शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि उनके विशाल दांत हैं। ठीक है दोस्तों, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। तो मंत्रों का जाप करके विष्णु भगवान को आप प्रसन्न कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मंत्र, 5 मंत्रों का जाप करके, 5 मंत्र, 5 मंत्रों का जाप करके विष्णु भगवान को आप प्रसन्न कर सकते हैं। 5 मंत्रों से आपको याद आएगा पंचतंत्र, 5 पंचतंत्र, 5 मंत्रों, 5 तंत्र, 5 मंत्रों, 5 मंत्रों का जाप करके विष्णु भगवान को आप प्रसन्न कर सकते हैं। विष्णु भगवान से आपको याद आएगा विष्णु शर्मा, यानी पंचतंत्र विष्णु शर्मा, 5 मंत्रों का जाप करके विष्णु भगवान की आप प्रसन्न कर सकते हैं। नंबर 7 है मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। राक्षस के विशाल दांत होते हैं, मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस से क्या होगा कि जो या इसको ऐसा कर सकते हैं, मरे हुए राक्षस के विशाल दांत होते हैं। कैसे दांत होते हैं, विशाल दत्त से विशाल दांत होते हैं, याद आएंगे, विशाल दत्त से विशाल दांत होते हैं, राक्षस के विशाल दत्त होते हैं, विशाल दांत होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 10 कुमार चरित्रम, 10 कुमार चरित्रम से क्या का दंडी, इसके लेखक कौन है, दंडी इसके लेखक हैं। 10 कुमार चरित्र बुरा इसलिए, 10 कुमार का चरित्र बुरा इसलिए राजा ने उसे दंड दिया। जो 10 कुमार का चरित्र बहुत बुरा है, किसका, 10 कुमार का चरित्र बहुत बुरा है, इसलिए राजा ने उसको दंड दिया। हर्ष चरित्र बाण भट्ट, हर्ष चरित्रवान लोग बाण नहीं चलाते। हर्ष, हर्ष चरित्रवान लोग, हर्ष जो चरित्रवान लोग होते हैं ना, वो बाण नहीं चलाते। हर्ष चरित्रवान से हर्ष चरित्र याद आएगा, बाणभट्ट से बाणभट्ट याद आएगा। नागनंद का मतलब होता है हर, जो लेखक है उनके हैं हर्षवर्धन। नाग नंद को याद करेंगे, ननंद को नागमणि मिली, ननंद को नागमणि मिली तो आए हर्ष उल्लास होकर सबको धन बांट रहे हैं। क्या कर रहे हैं, धन बांट रहे हैं। ननंद को, ननंद को, ननंद को नागमणि मिली, ननंद को नागमणि मिली तो वह हर्षोल्लास होकर सबको धन बांट रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं, रासमाला सोमेश्वर, रासमाला, सोमवार को रसमलाई खानी चाहिए। सोमेश्वर से सोमवार याद आएगा, रसमलाई से रसमलाई याद आएगी, रसमाला याद आएगी, रसमलाई खानी चाहिए। सोमवार को रसमलाई खानी चाहिए, सोमवार को रसमलाई खानी चाहिए। गीता गोविंद जय देव, गीता गोविंद के गांव और जय 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 देव करो। गीत गोविंद के गाओ, गीत गोविंद के गाओ और जय जय देव करो। नंबर 13, पृथ्वीराज विजय जयानक, पृथ्वीराज विजय को कैसे याद करेंगे, प्रदीप ऊपर वही भेजा होगा, प्रदीप ऊपर वही भेजा होगा जो जनता का नायक होगा। सॉरी, इसमें एक चीज गलत लग गई, पृथ्वी पर वही विजय होगा, पृथ्वी पर, इसको याद करेंगे, पृथ्वी पर वही विजय होगा, पृथ्वी पर वही विजय होगा जो जनता का नायक होगा। इसको याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, पृथ्वी पर वही विजय होगा जो जनता का नायक होगा। ठीक है, इसको लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो,
रिपब्लिक पुस्तक के जो लेखक कौन है? प्लेटो है। तो अब ऐसे करेंगे कि रिपब्लिक रिपब्लिक पब्लिक के दिन सभी को पुस्तक प्लेट में भर भर कर बांट रहे हैं। यानी रिपब्लिक के दिन सभी को पुस्तक प्लेट में भर भर के बांट रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? पुस्तक को प्लेट में भर भर के बांट रहे हैं। किस दिन? रिपब्लिक के दिन। ठीक है दोस्तों। विनय पत्रिका तुलसीदास। विनय भाई पत्रिका पेपर को पढ़ते समय तुलसी डालकर चाय पीते हैं। विनय भाई पत्रिका पेपर को पढ़ते समय तुलसी डालकर चाय पीते हैं। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। इस वीडियो में जितने भी आपने बुक्स और उनके ऑथर सीखे इनको बार बार सुनिए और अपने तरीके से इनको पढ़िए।